एवरीवन, मैं मानसी। स्वागत है आपका इंडियन मेंटर्स में। आज की इस वीडियो में मेरा ज़्यादा फोकस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। ठीक है, ये इसीलिए है क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, नहीं बनता है क्वेश्चन। इस वजह से आज मैं प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और मेरी कोशिश यही है कि मैं ये आपके लिए थोड़ा ईजी कर पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे जो भी चीज़ें आती थी हमने डिस्कस कर लिया। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रिजर्व्स हो गए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? ये वो होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो फर्म ये बोलती है ठीक है आप विड्रॉ कर लो, तो उसके बदले हमको इंटरेस्ट पे कर दो। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोन देते हैं तो लोन में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, तो उसका भी तो मंथ वगैरह कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी। आप जब ड्राइंग्स कुछ विड्रॉ कर रहे होते हो तो इंटरेस्ट आपको फर्म चार्ज करती है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते, सारा कन्फ्यूजन तो यहीं आ जाता है। तो देखो, पहली बात ये समझो कि दो टाइप के ड्राइंग्स हो सकते हैं। एक होता है रेगुलर बेसिस पे और एक होता है इरेगुलर बेसिस पे। अगर वो इरेगुलर बेसिस है ना, तो वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ तामझाम की बात नहीं है, आपका ड्राइंग्स दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा और आपको उतने रेट में कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लेना है। बात आ जाती है रेगुलर बेसिस में कि अगर कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस में कुछ चीज़ विड्रॉ कर रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा चीज़ है। वो क्या है कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, टाइम नहीं दिया गया है, मतलब ना तो वो ये बताया गया कि वो इरेगुलर बेसिस है, ना तो ये बताया गया कि वो रेगुलर बेसिस है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये दे दिया कि इतना ड्राइंग्स है और उसका इंटरेस्ट दे दिया। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में कुछ मत करना, वहाँ पे सीधा सीधा 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपका जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट रहेगा वो लिखिए, रेट डालिए जो भी रेट है, और एक 6 मंथ्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए। और एक चीज़, अगर क्वेश्चन में आपको एक और एक चीज़ दिया हुआ है, एक 10% दिया हुआ और एक 10% पर एनम दिया हुआ है, तो डिफरेंस क्या है दोनों का? डिफरेंस ये है कि अगर पर एनम दिया है ना, तो आपको मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं दिया तो सीधा सीधा 10% कर दो। ठीक है, सपोज ड्राइंग्स 10,000 था और उसके आगे लिख दिया 10%, बस कुछ और नहीं लिखा, तो मत करना कुछ मंथ कैलकुलेट। 10,000 का 10% हो गया, यही आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वहाँ पे पर एनम दे दिया तो आगे क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा कि वो रेगुलर बेसिस है कि वो इरेगुलर बेसिस है। या अगर कुछ नहीं भी दिया तो अपन को पता है वो 6 मंथ से आपको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट थी जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में ये कंफ्यूजन बहुत होता है, पर एनम है और नहीं है तो उसका क्या करना है, तो उसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेगुलर बेसिस की। रेगुलर बेसिस क्या है? जहां पे आपका अमाउंट फिक्स्ड है, साथ ही साथ आपका इंटरवल भी फिक्स्ड है। ठीक है, पार्टनर पहले ही बोल दिया है कि मैं हर महीने 5,000 रुपये निकालने वाला हूँ शुरुआत में, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो 5,000 रुपये विड्रॉ करने वाला है। ये हो गया रेगुलर बेसिस। इरेगुलर बेसिस में क्या होगा कि वो जब मन चाहे तब वो विड्रॉ कर ले रहा है, ना तो अमाउंट फिक्स्ड है, कुछ भी नहीं। कभी वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है, कभी वो 15,000 कर रहा है और कभी वो 2,000 कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। बात करते हैं रेगुलर बेसिस की। रेगुलर बेसिस में ना आपको क्या करना पड़ता है, आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि वो हर महीने किया या हर क्वार्टर में किया या हर 6 महीने में कर रहा है, तो उस केस में ना आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। और आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करोगे, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। और क्या होता है क्वेश्चन में ना, सॉरी आपकी बुक में पूरा पीरियड दिया हुआ है, एवरेज पीरियड सबका निकाल के दिया गया, और स्कूल में आपको बोलते हैं उसको याद कर लो। मेरी मानो मत याद करो, ठीक है, उसको समझ लोगे ना, वो आपको अपने आप इजी लगने लगेगा और आपके लिए बन जाएगा। आपको एग्जाम में अगर आप कल को भूल भी जाते हो ना कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बस आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। और अगर आपका एवरेज पीरियड निकालना आ गया तो उससे आपका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलर बेसिस। बात करते हैं अब रेगुलर बेसिस की। रेगुलर बेसिस के जब हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, और उसके ऑलरेडी स्पेसिफाइड है मंथ्स कैसे कैसे है। तो देखो क्या होता है, जब आप क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि रेगुलर बेसिस है, तो आपको उसको क्वेश्चन को तोड़ना कैसे। तो पहला चीज आपको ये देखना है
कि वो कौन से मंथ में विड्रॉ कर रहा है, क्या वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है, कि हर क्वार्टर में कर रहा है, कि हर 6 महीने में कर रहा है। ठीक है, पहला आप ये 3 चीज देखोगे कि किस में कर रहा है, समझ में आया, एवरी मंथ कर रहा है कि क्वार्टर में कर रहा है, 6 मंथ्स में कर रहा है, पहला। उसके आगे आपको ये देखना है कि वो बिगिनिंग में कर रहा है, मतलब शुरुआत में कर रहा है, कि बीच में कर रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ, या फिर एंड में। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 1 जनवरी को कर रहा है, कि 15 जनवरी को कर रहा है, कि 31 जनवरी को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, उसका एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। उसमें क्या होता है, क्या कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट, तो देखो इजी है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, सबसे pहले ये देखना है कि कितना मंथ बचा है पहले विड्रॉ करने के बाद। मतलब क्या हुआ कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस क्या बोल रहा है ये, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मतलब आपने जो पहला विड्रॉ किया, पहला ड्रॉइंग आपका जो हुआ, उसके बाद कितना मंथ बच रहा है, उसके बाद कितना मंथ बच रहा है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब अब साल का जो लास्ट ड्राइंग किए होगे उसमें उसके बाद कितना मंथ बच रहा है। ठीक है, आपको ये 2 चीज कैलकुलेट करना है। पहले एवरेज की बात हो रही तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हम लोग, बस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। आपको पहले ये देखना है कि पहला आपने जो साल का पहला ड्राइंग जो किया है उसके बाद कितना मंथ बच रहा है, और जो लास्ट में किया उस साल का लास्ट में कितना हुआ। बात करते सपोज एक केस लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात की जाए तो मतलब जनवरी, हर एक मतलब 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा होगा, और उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, पूरे के पूरे 12 महीने बच रहे हैं, क्योंकि वो 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 12, और लास्ट विड्रॉ कब करेगा वो 1 दिसंबर को करेगा, उसमें कितने मंथ बच रहे हैं, 1 ही मंथ बच रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपका, ये 6.5 आ गया, बस यही है। तो हमारा एवरी मंथ अगर हर महीने की शुरुआत में अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसका मंथ कितना होगा, 6.5 मंथ्स के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका दिया हुआ 10,000 है, रेट 10% है, और आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वो पार्टनर हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5 बाई 12, सॉरी इंटू 12 भी होगा शुरुआत में, क्योंकि वो एवरी मंथ है। तो आपको जो 10,000 अमाउंट जो दिया रहेगा वो आपको 1 महीने का देगा, तो आपको 12 महीने का कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसी से आपके पूरे के पूरे 9 केसेस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते तो ऐसे होगा, अगर आप मिडिल में करेंगे तो 6 मंथ्स हो जाएगा, एंड में कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। समझ में, ऐसे केसेस आपको ऐसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। सपोज आपको ये याद नहीं भी हुआ तो आपको ये अगर आता है ना तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर क्वार्टर में कर रहा है तो इसका हो जाएगा आपका 7.5, हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है तो उसका आ जाएगा 6 मंथ्स, एंड में कर रहा है तो 4.5। अब जो ड्यूरिंग 6 मंथ्स है ना, 6 मंथ्स में समझ आना, इसका आधा, इसी का आधा रहेगा, क्योंकि ये हर महीने का था और ये हर 6 महीने का है, तो आधा। तो बिगनिंग में कितना हो जाएगा आपका, था 6.5, तो ये हो जाएगा 3.5। समझ में आया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका मिडिल में 3 और एंड में हो जाएगा 2.5। समझ में आया। बात करते हैं अगर वो क्वार्टर बोल रहा है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में रहा कि 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर में, तो ध्यान देना वो 10,000 इंटू 4 आपको पहले करना है। अगर वो एवरी मंथ रहा तो आपको इंटू 12 करना है, अगर वो 6 मंथ्स रहा तो इंटू 6 करना है। ये चीज़ पहले कर लेना। उसके आगे क्वेश्चन में ध्यान देना कि वो बिगनिंग है, मिडिल है कि एंड है। उसके बाद अगर आपको याद नहीं है तो वैसा आपको याद करना भी नहीं है, आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए, और ये आ गया तो इससे आपको ये बन जाएगा। समझ में आया।
बस इतना ही है। ये किसका केस था? रेगुलर बेस का। इर्रेगुलर बेसिस में अपन को पता है सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा अपन को परसेंट देखना है, क्या परसेंट पर एनम है कि सिंगल है, और उसके बाद मंथ कैलकुलेट करना है, और वो इजी हो जाता है। ज़्यादा उसमें कुछ तामझाम नहीं है। तामझाम कहाँ है? वो है रेगुलर बेसिस में। जहाँ रेगुलर बेसिस आता है तो हर कोई थोड़ा सा घबरा जाता है। और एक बात, एग्जाम में कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और ड्राइंग्स का क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान देना। ये मत सोचना सिर्फ एप्रोप्रिएशन में है, नहीं, वो अकेले एक क्वेश्चन भी पूछता है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।